फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं। मेनली ये हमारे सब्सक्राइबर का पोर्टफोलियो है और इन्होंने हमें व्हाट्सएप पे पोर्टफोलियो अपना सेंड किया है। और इनके पोर्टफोलियो, इनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 4,65,602 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और करेंट की बात करें तो 5,42,786 रुपये करेंट में इनका बढ़ के हो गया है। जो कि प्रॉफिट की बात करें तो 77,183 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 16.5% के करीब। अब दोस्तों, इनके होल्डिंग्स की बात करें तो इनके पास टोटल 17 स्टॉक्स हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा 17 स्टॉक्स बाय कर लिए हैं। तो दोस्तों, सभी को रिव्यू करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम आपको शॉर्ट में ही बताते चलेंगे कि कौन से स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे हैं या फिर कौन से स्टॉक से ख़राब हैं। एक एक चीज़ डिटेल्स वाइज इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आधा घंटा से भी ज़्यादा का ये वीडियो बन जाएगा। इस वजह से मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट में बताने के लिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देख लेते हैं इनके फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास एशियन पेंट हैं। और दोस्तों, ये मेनली पेंट सेक्टर्स की कंपनी है और सेक्टर की लीडर कंपनी है। और इनके पास 2 क्वांटिटी है, 2742 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 5485 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। लेकिन इन्हें प्रॉफिट की बात करें तो 19.5% का लगभग प्रॉफिट चल रहा है, 1070 रुपये का इनका प्रॉफिट है। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये सेक्टर की लीडर है और निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो नो डाउट इसमें दोस्तों ग्रोथ एकदम आपको डिसेंट तरीके से ग्रोथ आपको मिलता हुआ चलेगा। इसमें हाई ग्रोथ की आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा इसमें आपको प्राइस फ्लैक्चुएशन भी नहीं देखने को मिलेगा। जिस प्रकार दोस्तों क्रूड ऑयल का प्राइस बिहेव करेगा, उसी प्रकार से इसका भी शेयर का प्राइस बिहेव करता है। मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस जब ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस उसके ठीक उल्टा नीचे चला जाता है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस जब नीचे जाता है कमोडिटी मार्केट में, तब इसका प्राइस ऊपर चला जाता है, मतलब प्राइस गेन देखने को मिलता है। तो यही दोस्तों है। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। और इसका फंडामेंटल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इसे होल्ड करके चलिए, आपको बेनिफिट देगा। अब नेक्स्ट स्टॉक की दोस्तों बात करें तो इनके पास बजाज फाइनेंस है। अब दोस्तों, ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और इनके पास टोटल 5 क्वांटिटी है, इन्होंने 5415 रुपये के प्राइस पे बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 34.5% से भी ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट हो रहा है, 9,389 रुपये का टोटल इनका प्रॉफिट अमाउंट है। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये देश की सबसे बड़ी NBFC है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और ये एक हाई बीटा कंपनी है। हाई बीटा कंपनी दोस्तों वो होता है जैसे कि निफ्टी में जब तेज़ी आती है तो ये कंपनी एग्रेसिवली निफ्टी से भी ज़्यादा आपको रिटर्न दे देती है। लेकिन जब निफ्टी में गिरावट आता है तो दोस्तों ये एग्रेसिव तरीके से इसका प्राइस भी डाउन जाता है, मतलब काफ़ी तेज़ी से इसका प्राइस डाउन चला जाता है। तो ये कंपनी दोस्तों आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी देते हुए चलता है, मतलब मौका काफ़ी ज़्यादा आपको मौका देता है। हर गिरावट पे आप चाहें तो बाय करते हुए चल सकते हैं, तो इसे होल्ड करके रख सकते हैं। ये इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिट दे सकता है कंपनी। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास CDSL का स्टॉक है, जो कि इन्होंने 50 क्वांटिटी बाय करके रखे 1077 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 16% से ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है, 8,718 रुपये का। अब दोस्तों, इस कंपनी की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन ये दोस्तों सेक्टर की लीडर ही बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों इन CDSL ऐसी इस टाइप की कंपनी है कि शेयर मार्केट में जितने ज़्यादा इन्वेस्टर रेट बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा इस कंपनी को बेनिफिट होगा। तो आप जैसे जानते हो इंडिया में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अभी 2 साल में इन्वेस्टर बढ़े हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा शेयर मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो नो डाउट इसे लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इस कंपनी को आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं, इसमें ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास दीपक नाइट्राइट हैं, जो कि टोटल इन्होंने 20 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं 1787 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 23% से भी ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है, 8364 रुपये का टोटल प्रॉफिट अमाउंट है। अब दोस्तों, ये कंपनी मेनली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। तो इसमें भी ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। और ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, मतलब आपके पैसे को कितने 2 गुना 3 गुना मतलब मल्टीप्लाई करते हुए ये कंपनी चलती है। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, इसलिए आप इसे होल्ड करके चलिए और काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देते हुए भी ये कंपनी चलेगा।
दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास पॉलीकैब का स्टॉक है, जो कि इन्होंने 20 क्वांटिटीज बाय करके रखा है 2167 रुपये के प्राइस पे। और बात करें तो 20% से भी ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है और 8,931 रुपये का टोटल इनका प्रॉफिट अमाउंट है। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये वायर्स एंड केबल्स की कंपनी है, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाती है और ये सेक्टर की लीडर कंपनी है दोस्तों। और ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, जो कि अब मिड कैप की कैटेगरी में शिफ्ट होने वाली है। तो नो डाउट इसमें होल्ड करके चलना चाहिए और ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकता है ये भी कंपनी। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास प्रिंस पाइप है और इनके पास टोटल 50 क्वांटिटी है, 565 रुपये के प्राइस पे बाय किया है इन्होंने और 2.5% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 710 रुपये के करीब। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये मेनली पीवीसी एंड पाइप्स मैन्युफैक्चर करती है, मतलब कि ये पाइप्स बनाने वाली कंपनी है, प्लास्टिक पाइप्स की। तो दोस्तों ये भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, तो नो डाउट आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक इनके पास फुटवियर सेक्टर से रिलैक्सो है, जो कि इन्होंने 20 क्वांटिटी बाय करके रखे 991 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें मामूली सा प्रॉफिट चल रहा है 120 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस सेक्टर में ही पूरा बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, इस वजह से दोस्तों इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी रेंज बाउंड कर रहा है, मतलब एक रेंज में ही फंसा हुआ है। अब अपर सर्किट पर जाके एक जोन में फिर डाउन चला जाता है। तो लेकिन दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा ये भी स्टॉक बेनिफिट दे सकता है, इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। अब इसके मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ब्रांड हैं, जैसे कि आप फ्लाइट की चप्पल पहनते हैं, फ्लाइट स्काई ब्रांड है और स्पार्क के शूज आते हैं और बच्चों के जो लिए जो आते हैं स्कूल मेट के शूज, वो भी इसी कंपनी का है। तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी के कितना बड़ा फंडामेंटल ये स्ट्रॉन्ग है, साथ ही इसकी एक ब्रांड वैल्यू भी है। तो दोस्तों नो डाउट इन्हें होल्ड करके चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा ये भी बेनिफिट दे सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास SBC है दोस्तों, मेनली ये एक पेनी स्टॉक है और ये एक बात करें तो इनके पास टोटल 100 क्वांटिटी है, 8 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 8 रुपये का प्राइस है, जो कि पेनी स्टॉक है। 8 रुपये नहीं, 8 रुपये 15 पैसे के प्राइस पे बोलेंगे, क्योंकि पेनी स्टॉक है, इसमें 1-2 पैसा भी बहुत मायने रखता है। अब दोस्तों इन्हें 5% से ज़्यादा का 5.5% से ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 48 रुपये का अमाउंट है। अब दोस्तों ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, मतलब इसके आप फंडामेंटल्स थोड़ा देख लेते हैं तो 8.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो 42% का प्रॉफिट की ग्रोथ है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो बहुत ही कम है, जो कि 8.5% का है। और कैश फ्लो की बात करें तो निगेटिव में 104 करोड़ है, जो कि बहुत ही ख़राब बात है इस कंपनी के लिए, और जो निगेटिव में है। और मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही कम इसका मार्केट कैप है और साथ ही साथ इस पर 9 करोड़ का डेब्ट है, जो कि मार्केट कैप के अनुसार इस पर दोस्तों बनता है 0.35 डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जो कि इसका दोस्तों आप चाहें तो इसे होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि इस ऐसी कंपनी को होल्ड करना भी सेफ रहेगा, क्योंकि ये कंपनी सेफ नहीं है। लॉन्ग टर्म में कुछ भी हो सकता है, ये डिलिस्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसे मैनिपुलेट करके काफ़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिया जाए या काफ़ी ज़्यादा डाउन भी कर दिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वजह से ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए जिस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी ही ना अवेलेबल हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास SBI कार्ड के 50 क्वांटिटी है, इन्होंने 728 रुपये के प्राइस पे बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 21% से भी ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 7697 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी इस सेक्टर में ही पूरा ग्रोथ के चांस है। इंडिया में दोस्तों कार्ड की डिमांड दोस्तों इसमें लोग अभी बहुत ही कम अवेयर हैं और दोस्तों धीरे धीरे इसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होने वाली है। तो आप चाहें तो ये इसके सेक्टर में इस कंपनी को भी होल्ड कर सकते हैं। और बजाज फाइनेंस आपने होल्ड किया है, वो भी एक कार्ड मैन्युफैक्चर करता है, वो जैसे कि मैंने बताया क्रेडिट कार्ड्स, और बजाज फिनसर्व भी इसी सेक्टर की कंपनी है। तो दोस्तों नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा ये ग्रोथ दे सकती है कंपनी लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के पोटेंशियल है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास पावर सेक्टर से टाटा पावर है,
जो कि इन्होंने 205 क्वांटिटी बाय की है 228 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 3.5% से ज़्यादा का लॉस चल रहा है, जो कि अमाउंट बनता है 1712 रुपये। अब दोस्तों इस सेक्टर की बात करें पावर सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है टाटा पावर और अडानी पावर में। तो मैं बता दूं पर्सनली कि टाटा पावर के फंडामेंटल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और स्ट्रॉन्ग हैं ये बजाय अडानी पावर के। तो आपने ये टाटा पावर होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि टाटा पावर का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से अब एग्रेसिव तरीके से अब फैल रहा है। मतलब कि बहुत ही तरीके से चार्जिंग स्टेशन लगाना या फिर और अदर तरीके आपने देखे होंगे। इलेक्ट्रिक जब से व्हीकल आ रहा है तब से टाटा पावर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको ये भी स्टॉक बेनिफिट दे सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास डिश टीवी है। डिश टीवी के टोटल 98 स्टॉक है और इन्होंने 12 रुपये के प्राइस पे बाय किया है, लेकिन इन्हें 45% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है 539 रुपये का। तो दोस्तों हालांकि इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें काफ़ी कम है, लेकिन इस कंपनी के बारे में बात करें इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो निगेटिव में 257% है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना कम खराब बात है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो -118% का है। अब प्रोमोटर की होल्डिंग तो सिर्फ और सिर्फ इस स्टॉक में 4% है प्रोमोटर की होल्डिंग। और दोस्तों अर्निंग पर शेयर की बात करें, मतलब कंपनी एक शेयर पे कितना रुपए कमाती है, तो इसका शेयर प्राइस तो 12 रुपये चल रहा है, लेकिन एक शेयर पे दोस्तों कंपनी को लॉस होता है 13 रुपये 33 पैसे का। मतलब जितना शेयर प्राइस नहीं उससे ज़्यादा तो इसके कंपनी एक साल में लॉस कर देती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसी कंपनी में निवेश करना तो मैं आपको एक राय दूंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में आने वाले आज से 10 या 20 साल बाद लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए टीवी भी देखेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में लोग ज़्यादातर अपने इंटरनेट से मोबाइल पे ही अपना एंटरटेनमेंट कर लेते हैं या अभी ही कर लेते हैं। तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा मोबाइल और जो आने वाले टाइम में इंटरनेट का ज़माना है ना कि टीवी का, तो इसलिए मुझे नहीं लगता ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास डी मार्ट है, एवेन्यू सुपर मार्ट, जो कि दोस्तों इनके पास टोटल 10 क्वांटिटी है 3435 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 30% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है, 10,367 रुपये का टोटल प्रॉफिट अमाउंट है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये कंपनी डेब्ट फ्री है और ये जितना भी अपना एक्सपेंस मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करती है वो अपने प्रॉफिट से ही करती है, ना कि डेब्ट लेके या लोन लेके अपना बिजनेस को नहीं बढ़ाना है। तो इसलिए इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है और अलग तरीके से ये बिजनेस करती है। तो दोस्तों ये फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसमें हाई ग्रोथ के चांस हैं, तो आप इसे नो डाउट कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिट दे सकता है। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास IT सेक्टर से इन्फोसिस है, जो कि 20 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं 1450 रुपये के प्राइस पे इन्होंने रिसेंटली लगता है मुझे बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 0.87% का प्रॉफिट चल रहा है, 251 रुपये करना के बराबर प्रॉफिट है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि दोस्तों ये फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और निफ्टी 50 की जानी मानी कंपनी है, तो इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं। लॉन्ग टर्म में आपको ये बेनिफिट ही देगा। अभी IT सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, इस वजह से ये कंपनी 1900 के प्राइस से गिर के लगभग 1400 या 1300 1350 के करीब भी देखने को मिला था। तो ये एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका है, लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है कंपनी। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास IRCTC है। इनके पास दोस्तों 50 क्वांटिटी है, जो कि 586 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और तो अभी की बात करें तो 24% 24.5% से भी ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट हो रहा है, जो कि 7255 रुपये टोटल होता है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और नो डाउट इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए। पहले इसके वैल्यूएशन की बात करें तो 300 के PE पे पहले इसका मार्केट में वैल्यूएशन था, जो कि अब धीरे धीरे गिर के सिर्फ और सिर्फ 88 पे आ गया है। मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ टाइम में इसका वैल्यूएशन और भी ज़्यादा डाउन होगा, तो जिस वजह से इन्वेस्टमेंट करने के मौका दे सकती है कंपनी। हालांकि पहले तो इसके PE रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे थे, जो कि इन्वेस्टमेंट उस टाइम करते तो लोगों को अभी लॉस भी दे रहा होता। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है।
अब दोस्तों ये मेनली केमिकल सेक्टर की कंपनी है और इनके पास 100 क्वांटिटी है। इन्होंने 294 रुपये के प्राइस पे बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो 14.5% से ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। 4340 रुपये का टोटल प्रॉफिट अमाउंट है। और दोस्तों ये कंपनी की बात करें तो ये एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, तो इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। और ये अभी की बात करें तो अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे भी मिल रहा है। लगभग मैं आपको बताऊं तो ये 700 से भी ज़्यादा का इसका हाइक प्राइस है और अभी इन्होंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट मुझे लगता है कि 1-2 महीने पहले किया है, जो कि 294 रुपये के करीब इन्होंने बाय कर पाए हैं, क्योंकि वो 1 महीने पहले ये 294 रुपये पे ये कंपनी आई थी। तो दोस्तों ये इन्होंने सही मौके देख के इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, इस वजह से इन्हें इतने पे प्राइस पे मिल गया। अब तो दोस्तों निचले स्तर से काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी रिकवर धीरे धीरे कर रहा है। तो आपको अब अगर आप चाहते हैं अभी भी इन्वेस्टमेंट करना तो अभी भी कोई ज़्यादा देर नहीं हुआ है। अगर चाहें तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये मल्टी बैगर हो सकता है, ये साबित हो जाए। ये नई लिस्टिंग कंपनी है लेकिन इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा इसके स्ट्रॉन्ग है और इन्होंने 20 क्वांटिटी बाय की है पीडीलाइट के, जो कि 2120 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 24% से भी ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 10,483 रुपये का। अब दोस्तों मेनली ये फेविकॉल वाली कंपनी है। फेविकॉल आप नाम सुने ही होंगे, उसी की ये कंपनी है पीडीलाइट। और दोस्तों ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, मतलब कि आपको हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न देते हुए धीमे धीमे इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। लगभग 5 साल में आपको 200 या 300% ईजिली आपको ये कंपनी दे ही देती है। तो इसे होल्ड करके रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देते हुए ये कंपनी चलता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। और अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।